हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास 11 का जीव विज्ञान का जो चैप्टर है जैविक अणु, उसका टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 में की थी। एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज सन 1869 में की थी और इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया या नाम दिया गया। और न्यूक्लिक अम्ल सभी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड, सभी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है। यह उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं, यानी कि बहुत बड़े अणु होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं भाई, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं या इनका रखरखाव करते हों एवं कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हों, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं भाई, न्यूक्लिक अम्ल वे यौगिक होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रोटीन के निर्माण की जो क्रिया होती है, उसे क्या करते हैं, अनुलेखित व अनुवादित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल इन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो कोशिका होती है उसके अंदर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई न्यूक्लिक अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहते हैं शॉर्ट में, और नंबर 2 होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए कहते हैं। हम देखेंगे अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नंबर 1 या डीएनए के बारे में। जो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ मिलता है, यह केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एवं हरित लवक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। और यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रियम एवं हरित लवक में पाया जाता है। और ये क्या कार्य करता है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं नंबर 2 राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए। यह आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है। इसमें एक नोट देखते हैं, पादप वायरस जैसे टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी तथा जंतु वायरस जैसे रेट्रोवायरस बैक्टीरियोफेज आदि में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इसके अलावा सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भाई, डीएनए होता है।
पादप वायरस व जंतु वायरस। पादप वायरस जैसे टोबैको मोजेक वायरस, इसे टीएमवी कहते हैं, और जंतु वायरस जैसे रिट्रोवायरस जैसे बैक्टीरियोफेज। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है, जबकि इसके अलावा सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए द्विरज्जुकी या डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए होता है एक रज्जुकी यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए एक रज्जुकी या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती है, दो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से। इस तरह से एक स्ट्रैंडिना और एक स्ट्रैंडिना, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि जो उसकी उसमें श्रृंखला होती है एक होती है, यानी कि एक रज्जुक पाया जाता है इस तरह से। डीएनए डबल स्ट्रैंड यानी द्विरज्जुक होता है, दो रज्जुक होते हैं इसमें इस तरह से, और आरएनए एक रज्जुक यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में, जिसे न्यूक्लिक अम्ल किससे कहते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार।